अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व इट। अब बेटा ये हमारा लोगरिथम फॉर्म है। लोगरिथम फॉर्म को अब हमने किस में कन्वर्ट करना है? लोगरिथम फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। ये लोगरिथम फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास थी, हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करके इसको लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ था। अब हम इसको वापस इसको लेके जाना है कि इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हुआ था तो इट्स मीन के ये आपस में मल्टीप्लाइड हुए। अब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हुआ तो फिर यहाँ पे प्लस आया था आपके पास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? log 2 मल्टीप्लाइड x इज इक्वल टू 1। ठीक। अब बेटा log जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एज यू नो कि log किसके इक्वल होता है? बेस 10 के इक्वल होता है। अब ये आपस में मल्टीप्लाइड हुए तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2x इज इक्वल टू 1। अब बेटा हम क्या करेंगे कि ये 10 है हमारे पास, इसको हम बेस बनाएंगे, ये इसकी पावर 1 और पावर 1 इज इक्वल टू 2x दूसरी साइड पे मूव करेगा। अब 10 1 4 हमारे पास 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x, और जब मल्टीप्लाइड होता है दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाता है? दूसरी साइड पे वो जाके हमेशा डिवाइड हो जाता है इज इक्वल टू x। 2 5 आर 10 और 5 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 5। ये बेटा इसका आंसर हो गया हमारे पार्ट 1 का 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। और पार्ट 1 उसका लोगरिथम फॉर्म में था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। प्लस को मल्टीप्लिकेशन में गेन, तो 2 मल्टीप्लाइड x इज इक्वल टू 1 और 2 मल्टीप्लाइड हुआ x से 2x हो गया। log बेस ऑफ 10 होता है इज इक्वल टू बेस 10 इज इक्वल टू 1, और 10 को बेस बनाया, 1 से हमने उसकी पावर दी इज इक्वल टू 2x, और 10 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो रहा होगा। 2 5 आर जो होता है वो 10 होता है, 5 इज इक्वल टू x, और इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये बेटा हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास उसका पार्ट 2 log बेस ऑफ 2x प्लस log 2 बेस 2 8 इज इक्वल टू 5। इसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसको लोगरिथम फॉर्म है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल। उसके लिए हमें ये दोनों प्लस है तो आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाइड। log बेस ऑफ 2 एंड 8 एंड x कितने हो गए? 8, और x को हम आपस में प्लस हो रहे हैं, लेकिन ये क्या असल में होंगे? एक्चुअल में ये मल्टीप्लाइड होंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में को हम दोबारा जो है प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया तो उसको हम दोबारा जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। 8x इज इक्वल टू 5 हो गया। अब बेटा ये देखिए ये हमारी बेस है और ये हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल 8x। अब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 2 हमने लिया, उसको 5 टाइम एक दूसरे मल्टीप्लाइड किया, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाइड 2, और 4 4 ज़ार 16 मल्टीप्लाइड 2, तो ये हमारे पास कितनी हो गई? 32। यहाँ पे हमने राइट कर लिया। 2 5 टाइम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 32 8x। अब 8 को मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके करेंगे तो उसके लिए 32 मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू x, और 8 4 ज़ार 32, तो x इज इक्वल टू 4। ये बेटा आपका ये पार्ट 2 जो है ये भी सॉल्व हो गया। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका 3 आ गया। सेकंड भी फर्स्ट भी हम कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 81 एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 243 इंटू x प्लस 2। अब इसको बेटा हमने सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके लेंगे एलसीएम। ये हमने एलसीएम ऑलरेडी इसका लिया हुआ है 2 4 3 3 8 आर 24, और 1 जो है 4 आर 2 8 आर, ये हमने बेटा इसका एलसीएम लिया हुआ है 243 का और 81 का एलसीएम हमने लिया। इसकी जितने भी डिजिट्स हैं इनको हमने काउंट कर लिया। ये आपस में कि क्या इसकी पावर बनी? ये इसकी 5 पावर बन गई, और इसकी क्या पावर बनी? इसकी पावर 4 बन गई। ये अब हमने बेटा यहाँ पे लिख लिया। 81 की पावर क्या हमारे पास आई है? 81 3 पावर ऑफ 4 x इज इक्वल टू 3 पावर ऑफ 5 x प्लस 2। अब बेटा इसको हमने इससे मल्टीप्लाइड करना है और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है। इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड क्या होगा? 4x इज इक्वल टू 3 5x प्लस
फाइव एक्स हमने राइट नहीं किया साथ, 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार ये हमारे पास बेटा 10 हो गया। अब ये देखिए कि ये अब हमारे पास जो बेस है वो सेम हो गए, इसलिए इसको हम राइट नहीं करेंगे, हम उसके एक्सपोनेंट्स राइट कर लेंगे 5x + 10। अब ये देखिए हमारे पास x वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे और जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। 4x ये इधर मूव करेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस = 10, और 5 में से 4 मूव करे तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 में से 4 मूव करेंगे, 5 में से हमने 4 को रिमूव किया तो बाकी हमारे पास x - =10, माइनस हमने दूसरी साइड पे कन्वर्ट कर दिया, x = -10। ये बेटा इसका आंसर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है कि हमने इसका एलसीएम लिया है, तो ये एलसीएम अकॉर्डिंग टू एलसीएम, ये हमारे पास एलसीएम इसका हमने ये लिया था, इसकी पावर ऑफ 4 हो गई है, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया है, उसकी पावर ऑफ 4 और एक्स हमारे पास वैसे का वैसा। उसके बाद इसका हमने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास एलसीएम, तो ये 3 की पावर ऑफ 5 बन रही है, तो इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाइड किया तो ये हमारे पास 5 से मल्टीप्लाइड हुआ एक्स के और बाद में 2 से। अब दोनों जो है वो चूँकि बेस सेम हो गई है इसलिए हमने बेस को राइट नहीं किया, हमने एक्सपोनेंट जो है उनको राइट किया है 4x 5x + 10। और अब जब हमने इसको मूव करना है दूसरी साइड पे कांस्टेंट नंबर को सेपरेट करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, 4x - 5x = 10, तो ये आ गया आपके पास -x, क्योंकि 1 को हम नहीं राइट करते, =10, ये माइनस जो है ये दूसरी साइड पे मूव हो जाएगा, x = -10। ये बेटा इसका आंसर। जी बेटा अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1/27 इंटू एक्सपेनेंट ऑफ x - 6 = 27। अब हमें इसको सॉल्व करना है, उसके लिए बेटा हमें सबसे पहले वही जो प्रोसेस हमने ऊपर किया है कि हमने उसका क्या लेना है, हमने उसका एलसीएम लेना है। इधर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अब 27 का हमने एलसीएम लिया है, 27 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। अब इनको हमने 3 टाइम मल्टी, हमारे पास पावर ऑफ उसकी 3 हो गई। अब उसको बेटा हमने यहाँ पे लिख लेना है, उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 1 3 पावर ऑफ 3 x - 6 = 27 है, तो ये हमारे पास इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, इसकी भी पावर हमारे पास 3 हो जानी है। अब बेटा इसमें हमने क्या करना है कि ये चूँकि बाई के नीचे है, जब हमने इसको ऊपर मूव करना है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, ये माइनस की जो एक्सपोनेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये नीचे है। जब हम इसको 1 की जगह पे उसको प्लेस करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो 3 - 3 x - 6 = 3 पावर ऑफ 3। अब ये देखिए बेटा अब हमारे पास जो बेस है वो सेम हो गई है। अब पहले एक्सपोनेंट जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो बेस सेम है उसके लिए हमने ऊपर जो क्वेश्चन में किया था वही हम यहाँ पे भी करेंगे। -3x को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 6 18 और 3 पावर ऑफ 3। अब बेटा बेस सेम है तो इसलिए एक्सपोनेंट हम राइट करेंगे 18 = 3। अब बेटा हमने क्या करना है, सॉरी x मैंने साथ नहीं इसके लिखा था, -3x। अब बेटा हम कांस्टेंट नंबर को इकट्ठा करेंगे और वेरिएबल को इकट्ठा कर लेंगे। अब -3x = 3 - 18। अब -3x हो गया = माइनस, इसमें से हुआ तो माइनस, बिगर के साथ क्या है माइनस साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया। 3x = 15, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो 3 5 ज़ार 15, x = 5। ये बेटा इसका आंसर हो गया पार्ट 4 का, ये हमारे क्वेश्चन। अब हमने 27 का एलसीएम लिया 3 पावर ऑफ 3 x - 6 और 27 का हमने एलसीएम लिया 3 पावर। अब हमने 3 जो है वो कितने टाइम है, वो 3 टाइम है, और -3 उसको जब ऊपर मूव करना है तो ऊपर जाके माइनस हो जाना है, और एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया -3 + 18 3 पावर ऑफ 3। उसके बाद 3x हो गया, बेसिस जो है वो सेम हो गई हैं, तो इसलिए हमने जो है ऊपर एक्सपोनेंट राइट किए। एक्सपोनेंट राइट करने के बाद हमने कांस्टेंट नंबर इकट्ठे और वेरिएबल को इकट्ठे किया, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई से डिवाइड आपस में किया तो x = 5। ये बेटा हमारा आंसर आ गया।